और उलमाए कराम, दूर दराज से आए हुए मेरे कौम का रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि हम लोगों ने देर से ही सही अल्लाह ने जगाया, इसी तरह जगाते रहे हम कौम को। बड़ा एहसान है, करम है अल्लाह का, उसके रसूल का। दो तीन बातें, चूँकि वक्त है चुनाव का, तालीम से और कमेटी के मुतालिक और दुरुस्तगी कैसे हो हम कौम का, ये दो तीन बातें हमसे होगी। अभी हालात के विषय में आप किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है, जो देश का हालात है। जब हमारा आबादी बहुत मुख्तसर हुआ करता था किसी ज़माने में, 10-15 लाख की आबादी पूरे हिंदुस्तान में जब हुआ करता था, तब 1000 साल हुकूमत इसकी कौम ने किया, कम व बेशी। आज 30 करोड़ आबादी होने के बाद भी जैसे कि किसी के रूम में भाड़ा लेकर रहता है, वैसे हम भाड़े की तरह रहने की तरह महसूस करते हैं। 25-30 साल पहले बहुत मुख्तसर कहीं मदरसा एजुकेशन की तरह हुआ करता था, कॉलेज। आज जो है लाखों में है। 25 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले इस कौम का मोहब्बत हुआ करता था, और आज लाखों मदारिस, लाखों यूनिवर्सिटी होने के बाद भी हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। अभी मौलाना जुबैर साहब बताए, और दो बात में ही बुनियादी बात थी कि चुगली, गिब्बत ये हमारे पस्ती की ओर ले जाने का रास्ता है। पर पढ़ा तो जरूर है, जैसे कि मैंने कहा कि लाखों मदारिस आज के डेट में है, एजुकेशन तो बहुत पा रहे हैं लोग, लेकिन उसमें बुनियादी तौर पे अमल नहीं है। अमल नहीं होने के कारण जो है, जैसे बच्चा है हमारा, 2-3 बच्चे हैं, पर कोई काम का नहीं है, तो उससे बढ़िया बांझ होना बढ़िया है, पर वैसा औलाद होना बेहतर नहीं है। उसी तरह इल्म हासिल हुआ, पर ऐसे इल्म की ज़रूरत नहीं है जो अमल ना हो। तो हम लोग बुनियादी तौर पे हम लोग मकतब को ज़्यादा कोशिश करें। ये तालीम के बुनियाद से मैं 2 बात बोलना चाहूँगा कि मेन बुनियाद है तालीम, और वो है मकतब। अभी साहिल अबरार साहब ने बताया आप लोगों को। अभी हमने जब देखा, अगर मिसरौल का हाल और रहमत नगर का, तो बहुत खुशमिजाज लगता है, खुशबू आ रहा है वहाँ पे उस 2 बस्तियों से। हम लोग मजबूरी में किसी इमाम को रखते हैं, मजबूरी में, कि लोग क्या बोलेंगे अगर इमाम नहीं होंगे तो। अगर मजबूरी नहीं होता तो उस इमाम के पीछे हमारा सैकड़ों लोग होते, लेकिन सिर्फ दिखावे के चलते जो है, डर से जो है, हमने एक इमाम साहब को रखे हैं। और किसी गांव वाला को फुकटिया में बोलते हैं कि अजान दे देना, चूंकि इमाम साहब का रुतबा की वजह से चाहता है लोग कि अजान ना दे, पर उसको भी एक बंधुआ मजदूर की तरह हम इमाम साहब को भी रखते हैं। एक ड्राइवर हम रखते हैं तो 12-15 हज़ार रुपया हम देते हैं एक तनहा, लेकिन अगर 100-10-200 घर का आबादी है तो हम उसको 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार देते हैं तनख्वाह। उसके बाद वो आपको देखता है, अपने जब अपने अंदर झांकता है तो लगता है कि हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। हम इतने बेहतरीन काम करते हैं, और वो दिन रात झूठ सच करके भी कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, तो वो भी उसके अंदर तासुबियत होता है। वो लगता है कि मैं अब क्या करूँ, मैं भी अब दुआ ताबीज़ ठगूँ किसी को, जिसके वजह से उस मेंबर पे थोड़ा सा भी तासीर नहीं है। चाहे जितना कुछ बोल ले, जितना बेहतरीन तालीम दे दे उस मेंबरशिप से, पर आपके अंदर वो तासीर नहीं जा सकता है। तो इसीलिए हम उसमें कोशिश करें कि कैसे हम उस इमाम को बेहतर बनाएं, और उस मकतब में, जैसे कि अभी साहिल अबरार साहब ने बताया
कि अगर किसी एक टीचर को अगर रखते हैं वहाँ पे तो हम अच्छा तालीम हम दे सकते हैं। अगर हम 500-1000 रुपया किसी स्कूल में देते हैं एक बच्चे के लिए, छोटा बच्चा क्या पढ़ेगा वहाँ स्कूल में, उसके बाद भी हम 2000-3000 रुपये एडमिशन फीस दे करके और जो है 500-1000 रुपया महीने में देते हैं। क्या अगर हम 100 बच्चे से ज़्यादा मकतब में नहीं आते हैं, 100-150 बच्चे, अगर 2 या 3 बेहतरीन टीचर से आलिम हम रखते हैं तो हमको दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी उससे बेहतर हम नहीं दे सकते हैं। जबकि वहाँ हमको 200 रुपये मुश्किल से लगेगा। हमको तो ना बिल्डिंग का पैसा लेना है, ना डेवलपमेंट का पैसा लेना है, हमको तो सिर्फ वो टीचर का पैसा लेना है। तो हम वहाँ बेहतर कर सकते हैं, वहाँ पे हम बेहतर तालीम, जब बुनियाद किसी भी घर का अगर बुनियाद बेहतर नहीं हो तो घर बेहतर नहीं हो सकता है। उसी तरह आज मेरा बच्चा कहीं कंपटीशन नहीं दे पाता है। हमारे बच्चे 100 के 100% जब शुरुआत होता है तो मदरसे जाते हैं। उसके बाद सोचिए कि 5 क्लास के बाद वो कितना बच्चे जाते हैं, 10 के बाद कितना जाते हैं, इंटर के बाद कितना जाते हैं। एकदम इतना स्पीड हम बैक होते हैं कि वहाँ पे जाते जाते 1% बचता है। लेकिन अगर जज्बात हम नीचे दे देते हैं, बुनियादी तौर पे देते हैं, तो वो बच्चा जो है हमको 100 के 100% जाएगा, तो उसको लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि कमेटी, जितने कमेटी रहते हैं, अब देख लीजिएगा उस कमेटी में शायद एक आदमी जो होगा कि मस्जिद जाता होगा और रुआब झाड़ेगा उस इमाम साहब के इतना बेहतरीन कि अगर 10 मिनट एक मिनट अगर पीछे हो जाए तो उसका आंख बबूला हो जाएगा, बोलेगा दूसरे दिन इसको हटा उस मौलवी को। तो इसलिए हम तमाम लोग, अभी लोगों ने बताया कि हम तमाम लोग अगर मस्जिद के रुख करें तो हमको लगता है कि बेहतरीन उससे मशवरा और दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है और ना ही कहीं किसी का मीटिंग हो सकता है उस तरह का। तो जो बुनियादी चीज़ अभी बताया ना कि बहुत सारे तंजीमें बनी है और बिगड़ती चली गई, यही मेन रीजन है कि सदर सेक्रेटरी जाहिल होंगे। सदर सेक्रेटरी जाहिल तो हम सब हैं, पर क्या है, जाहिल तो नहीं बोलना चाहिए, पर क्या है कि हम एक सोहबत तो बेहतर ले सकते हैं, किसी के साथ संगत तो बेहतर ले सकते हैं, हम उसका एहतराम तो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम अपने बच्चों को अपने गांव में, अपने घर में, अपने फैमिली को बेहतर बना सकते हैं। जब तक एक बेहतरीन नहीं बनाएंगे हम कोई तंजीम बेहतर नहीं हो सकता है, ना आगे जा सकते हैं। और जितने भी मेंबरान हैं, सदर सेक्रेटरी उन्हीं को लाइए जो मोहब्बत करता हो अल्लाह और उसके रसूल से और मस्जिद से, तब जाकर के आपका जो है किसी के पास बेहतर से जुबान से, इखलाक से, प्यार से बात कर सकता है। अब सोचिए ना, अगर अल्लाह के रसूल ने और कि क्या क्या चीज़ नहीं दिया, आज छोटी छोटी आबादी में भी जो है आज हम 57 मुल्कों में हो गए हैं। मोहब्बत की बुनियाद पे ने जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ा वहाँ वैसा इस्तेमाल किया गया और आज भी किया जाना चाहिए उसी तरीके से। तो बेहतर लोग कमेटी में आए और बड़ी जज्बात के साथ आए, क्योंकि देखिए नीयत पे सब कुछ है। मस्जिद, अगर घर से हम मस्जिद के लिए निकलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो हम वजू बना के अगर निकलते हैं तो सोचिए कि अगर बीच में हमारा हादसा हो जाता है तो नमाज हमको मिलेगा, क्योंकि नीयत हम करके जा रहे थे। उसी तरह दुनिया में नीयत से बढ़ के कुछ नहीं है, जैसी नीयत होगी वैसी आपकी तरक्की होगी। हम लगाएंगे सेब, नहीं आएगा अमरूद, हम लगाएंगे बैर तो नहीं आएगा अंगूर, जो लगाएंगे वही हमको मिलेगा। तो उसी तरह नीयत है, जो हम चाहेंगे, जो हमारी नीयत होगी वही हमको मिलना है। अभी बहुत सारे लोगों ने बताया और बड़ा जम के भी तालियां मार रहे थे कि सियासत, देखिए जितना जरूरी आपका तालीम है उतनी जरूरी सियासत है। एक भी हर्फ आलिम दीन यहाँ पे है, कोई ऐसा हर्फ नहीं है जिसमें सियासत नहीं है, कोई ऐसा हर्फ नहीं होगा। और सियासत ही कौन नहीं करेगा, जिस दिन से सियासत करना छोड़ा है ही कौन रहनुमा आपको मिलेगा। रहनुमा बोलते किसको हैं? और इस खास करके इस जमहूरियत में, इस हिंदुस्तान में अगर आपकी लीडरशिप नहीं, आप अगर सियासत नहीं करते हैं, आप पस्ती की ओर जाएंगे। कहाँ आप जाएंगे, किसको आवाज लगाएंगे? अभी आपके यहाँ घटना हुई, कई बार घटना हुआ, बता दीजिए कि कौन सा आपका लीडर आपके यहाँ आया। जो टूटे फूटे लोग आप ही लोग हैं, वही आप लोग आगे पीछे होकर के जितना कोशिश किया बनाता रहा। कहाँ गैरों ने आपको मदद किया? और कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको उससे जरूरत है। आपको तो लग रहा है, आपके विषय में तो उसको लगता है कि तो मेरा बंधा हुआ मुर्गा है,
हम जब चाहेंगे तब उसको जबा करके खा लेंगे। आपको बता दे रहे हैं कि आज आपकी आबादी, हमारी आबादी 17% कमोबेश पूरे हिंदुस्तान में है। इतनी आबादी वाली कोई बिरादरी नहीं है दुनिया में। उसके बाद भी हमको किस तरह से हम लोग समझते हैं अपने आप में, नहीं बोलते सियासत नहीं करना है, सियासत से महफूज रखना। क्या करिएगा कमेटी बना के इसको? सियासत नहीं करिएगा तो क्या मतलब है इसका? क्या क्या करना है? तो ये तो है ही अंजुमन, आपके यहाँ हर गांव में अंजुमन है, वही तो काफी है आपके बच्चों के लिए, आपके कौम के लिए। इसलिए एक एक फर्द को, मर्द औरत को जितना तालीम आज तालीम लेना फर्ज है, उसी तरह इसको समझ लीजिए कि बहुत जरूरी है सियासत करना, हर आदमी को लीडर बनाना, तब कामयाब होइएगा, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं। खास करके हिंदुस्तान में जिस स्थिति से गुजर रहा है हिंदुस्तान, हमको लगता है कि 24 के बाद जो है, जो हालात होगा इस देश का, वो देखने लायक नहीं होगा। फिर वही हम लोग मजबूर होंगे, जैसे अभी फिलिस्तीन में लोग हैं, मजबूर हुए। आज 42-45 साल से वहां पे लड़ रहा है लोग, 47 से। मजबूर नहीं, मुजाहिद है। मजबूरी अपने पर सताए ने कोई कौम, अब 57 मुल्क में भी कोई मदद करने वाला, मजबूर होकर अपने आप में मुजाहिद हुए ने, मुजाहिद के काम कर रहे हैं। वही मुजाहिद का काम हमको जो है, कल जब हमको दिखाई पड़ रहा है कि हमारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो हम क्यों नहीं जग जाए, क्यों नहीं वैसा काम हम करें? जैसे अभी बता रहे थे लोग कि अगर एक गैर मुस्लिम, एक भूया बिरादरी का अगर किसी बच्चा को किसी मुस्लिम में टच खाली कर दिया, तो उसको 50 आदमी होने में देरी नहीं लगेगा। तो क्या हुआ, उसको क्या लगता है कि मेरे पीछे तमाम कौम के लोग हैं, हम अगर जाते भी तो हमको 5 मिनट में लोग 5000 लोग आएंगे। वही मेरे लोगों को भी सोचना होगा, समझना होगा कि मेरे साथ भी लोग कनेक्ट होंगे। ऐसी रहनुमाई की जरूरत है। और यार जी के करेंगे क्या? हर आदमी को देखिएगा कि लोग दिन रात शराब पी रहा होगा, उसके बाद भी वो 60 से 70 साल रह रहा है। हम बहुत अच्छा खा पी रहे हैं, उसके बाद भी 60-70 साल रहेंगे। क्या मतलब हुआ? मेरा कहने का ये मतलब हुआ ना कि वो अच्छा काम कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि हमें भी 60 से 70 साल रहना है, तो मुजाहिद बन के रहे, जिए, मुजाहिद बन के मरे, ताकि उसका भी सवाब हमको अज्र मिल जाए। जब तो हमको यहाँ कम रहना, उसके बाद भी हम इतना लालच बनाए हुए हैं अपने दिल में। हमको तो आखिरत में कयामत तक बने, हमको कयामत तक कितना लंबा अरसा होगा वो तो कोई बता नहीं सकता है। लेकिन इतना जरूर जानकारी है कि हर लोग जानता है कि वहाँ का आलम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत वक्त हो गया, हम लोग बेहतरीन आदमी, आप लोग आइए, जिनको हौसला लगता है कि हमको करना चाहिए, वो खुद से भी अपना नाम दे करके आ सकते हैं। रहा दो बात और कि एक जो फिरका परस्ती का मामला है, देखिए बहुत मस्ती से, बहुत शानदार तरीके से, जो जिस फिरके में है बड़ी मजबूती से रहिए, जो जिस फिरके में है बहुत मजबूती से रहिए। लेकिन अगर कुरान जलाया जाएगा तो आपको भी दर्द होगा, आपको भी दर्द होगा। अगर किसी मस्जिद को गिराया जाएगा तो आपको भी दर्द होगा, आपको भी दर्द होगा। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कोई करेगा तो आपको भी दर्द होगा, आपको भी दर्द होगा। आप कलमा गो हैं, उस नियत से जो है एक मोहब्बत को बरकरार रखिए, एक साथ रहने का प्रयास करिए, एक आवाज बनकर रहने का प्रयास करिए। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। बहुत मजबूती से रहिए अपने फिरके में, क्योंकि मेरा काम नहीं है, मेरा वो मैंने बताया हुआ नहीं है, ये उसी का बताया हुआ है जिसके उम्मत में है कि इतने फिरके होंगे, तो हम उसको कम बेसी कर नहीं सकते हैं। लेकिन इतना तो हमको बताया ना कि मोहब्बत का बात, मोहब्बत से तुम रहो, दूसरे से पेश आओ। जब गैर मुस्लिम मेरे बगल में रहता है और मेरा भाई बगल बहुत दूर में रहता है, तो पहले हमको देखना है ना भाई कि हमको पड़ोस में मेरा भूखा नहीं रहे। कहाँ लिखा है कि अपने कौम को नहीं, अपने कौम को ही देखना है? तो उस तरह मोहब्बत आप फैलाइए दूसरों तक भी, जाने कि मुसलमान आ रहा है, दूर से दिखे, लिबास से भी और आपकी कल्चर से भी, आपकी चाल से भी उसको समझ में आया कि मुसलमान आ रहा है। जब आपके यहाँ गैर मुस्लिम में सुने हैं कि गैर मुस्लिम लोग जो है अपने आपके घर में पहुंचा करके बड़ी बेटियां को बाहर जाया करता था लोग काम करने, आज क्या बताइए पड़ोस में छोड़ के नहीं जाएगा। इतना डर है आपसे, तो डर हम दिए हैं। बस यहीं पे अपना
बात को समाप्त करते हैं। अल्लाह ताला कबूल करे अच्छी बातों को। आमीन।